हिमाचल में बारिश ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आसमान से गिरती बूंदें सैलाब की शक्ल में दहाड़ रही हैं। हर तरफ तबाही बर्बादी का शोर सुनाई दे रहा है। कुल्लू से मनाली तक और सोलन से मंडी तक सैलाबी बारिश कहर बरपा रही है। हिमाचल के अलग अलग शहरों से फ्लैश फ्लड की वजह से गाड़ियों और पुल के बहने की खौफनाक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से मंडी के पंडोह का ये 100 साल पुराना पुल पानी के तेज बहाव में बह गया। हिमाचल में आसमानी आफत से हालात इतने खराब हो चुके हैं कि स्कूल कॉलेज बंद करने पड़ गए। हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया और सरकार को अपील करनी पड़ी कि जरूरी हो तभी अपने घरों से निकलें। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हिमाचल प्रदेश पर बार बार क्यों कसता है फ्लैश फ्लड का शिकंजा? हिमाचल में बार बार क्यों फटते हैं बादल? वैसे तो हिमाचल में हो रही आफत की बारिश और सैलाबी तबाही के पीछे पहाड़ी इलाके में शहरीकरण और औद्योगिकरण को बताया जा रहा है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक इसके पीछे बिपरजॉय तूफान के आफ्टर इफेक्ट को भी एक वजह बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिपरजॉय ने शुरुआत में सारा मॉइस्चर खींच लिया और इससे मानसून के ऑनसेट में देरी हुई। मौसम जानकारों के मुताबिक मानसूनी हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ की टक्कर से ऐसी खतरनाक स्थिति हुई है। एक्सपर्ट का कहना है कि पहाड़ों पर हवाओं के टक्कर की घटनाएं बढ़ रही हैं। गर्म हवाओं की इस टक्कर से काफी ज्यादा बारिश और बाढ़ आ सकती है और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और मनाली में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। इसका मुख्य कारण व्यास नदी का जलस्तर बढ़ना था। बारिश के चलते व्यास नदी इन दिनों उफान पर है और जमकर कहर बरपा रही है और व्यास का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। दरअसल शहरीकरण और औद्योगिकरण ने व्यास नदी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हिमाचल प्रदेश में नदियों को पूजा जाता है, लेकिन अपनी सुख सुविधाओं और पैसे के लालच में नदियों के किनारे पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। मनाली से मंडी तक नियमों को ताक पर रखकर पिछले कुछ सालों में नदी किनारे बहुमंजिला घरों और व्यावसायिक परिसरों का निर्माण किया गया। इससे नदी का फैलाव कम हो गया। तट सिकुड़ने से थोड़ा सा जलस्तर बढ़ने पर भी व्यास नदी तबाही मचाने लगती है। साथ ही सारा मलबा और कूड़ा नदियों में फेंका जा रहा है, जिसका असर विनाशकारी बाढ़ के रूप में देखा जा रहा है। और मंडी जिले के कई साल पुराने लोहे के पुल की बहने की प्रमुख वजह भी यही रही। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश से प्रदेश के लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। बाढ़ बारिश की चपेट में आने से उत्तर भारत में इस सीजन में अब तक 31 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से आधे से ज्यादा यानी 16 लोगों की मौत अकेले हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो सरकारी आंकड़े के मुताबिक हिमाचल में 250 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। इसके अलावा सैलाबी अटैक से अब तक करीब 350 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हिमाचल में हो चुका है। हिमाचल की सोलन घाटी भी सैलाबी मार का कहर झेल रही है। सोलन वैली में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचा रखी है। यहाँ कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इस पहाड़ को देखिए, अचानक ही इसका एक हिस्सा दरक गया। बड़ी तादाद में मलबा बिखर गया। सोलन के अश्विनी खड्डक इलाके में लैंडस्लाइड के बाद अफरा तफरी मची है। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रदेश के लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। हिमाचल में कुदरत का कहर इस कदर टूटा है कि जल शक्ति विभाग में ही 4680 योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। आसमान से हो रही आफत की बारिश से हिमाचल में 876 बस रूट प्रभावित हुई है। 4 नेशनल हाईवे मनाली, चंडीगढ़, पठानकोट, चंबा, कालका, पिंजौर, नालागढ़, स्वारघाट और चंडीगढ़ शिमला भी प्रभावित हुए। मौसम के कहर को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात की और भारी बारिश से हुए नुकसान के बारे में अपडेट लिया। गृह मंत्री ने दोनों राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। जो लोग अभी फंसे हुए हैं, हमारी सरकार उनको निकालने का प्रयास कर रही है। मेरा सभी से एक बार फिर प्रार्थना है कि हिमाचल प्रदेश में इस विपदा की घड़ी में सभी प्रदेशवासी एकजुट होकर सरकार का सहयोग करें और अगले 24 घंटों में घरों में ही बने रहें, क्योंकि अधिक तेज आंधी और बारिश की संभावना है। हिमाचल में बाढ़ और बारिश ने हर तरफ जल आपातकाल लगा रखा है, जिस वजह से हजारों सैलानियों के फंसे होने की भी खबर है, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन दिक्कत यह है
कि आसमान से आफत की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। और सोचिए, जब 2 दिन की बारिश से हिमाचल बेहाल हो गया, तो आगे अगर इसी तरह से या फिर इससे भी ज्यादा तेज बारिश हुई तो फिर हिमाचल का क्या हाल होगा। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हर तरफ खौफ का मंजर नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।